आइए प्रार्थना करें, फिर वचन में चलेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से आपने मौका दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु पापा। जो वचन देना उसके लिए आप हमारी सहायता अगुवाई करें, मुंह हमारा हो, शब्द आपके हो, हम घटे और आप बढ़े। सारा आदर सारी महिमा आपको देते प्रभु जी, दया से सुने ग्रहण करें, आपके नीचे बहुत नाम में मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। और अपन लोग एक आयत देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 1:3 में वचन हम लोग सुनते आ रहे हैं। 1:3 किसी को भी मिले वो जरा जोर से पढ़े। सब लोग वचन में देखें जी। पूरा पूरा पढ़िए, तीसरा अध्याय, तीसरा 1:3 जी। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी पीछे से एक जन पढ़े तेज आवाज में, खड़ा होके, कोई भी जिनको परमेश्वर अगुवाई करे वो पीछे से खड़े हो और जोर से पढ़े, ताकि पीछे ये जो आगे की आवाज है पीछे ना जा सकी हो तो लोग सुन ले जी। पीछे से कोई भी। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन क्या कह रहा है? धन्य हैं वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, क्योंकि दिन निकट है। पहला है, धन्य कौन है? यह पुस्तक परमेश्वर के दास, महान दास यूहन्ना ने लिखी। और ये पुस्तक ही नहीं बल्कि ये पूरी बाइबल, ये बाइबल एक छोटी सी पुस्तक नहीं है जो हमारे सामने दिखाई दे रही है। ये एक लाइब्रेरी है, बहुत सी पुस्तकों का एक संग्रहालय है। संग्रहालय वो होता है जहां लाइब्रेरी होती है, और ये लाइब्रेरी, ये बहुमूल्य वचन, ये भविष्यवाणी का वचन जो हमारे और आपके पास है, वो हमसे और आपसे कहता है धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं? सब लोग नहीं पढ़ते। जितने पढ़ते ईमानदारी से हाथ बढ़ाइएगा। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। अब वो लोग बताइए कि जो लोग सुनते हैं इस भविष्यवाणी की पुस्तक को, जो लोग सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब तीसरी बात, कितने लोग इस वाणी की, भविष्यवाणी की पुस्तक को मानते हैं? प्रियो, वचन में धन्य कहा गया है उसको जिसके पास 3 कैटेगरी है, 2 1 नहीं 3। आज ये 2 कैटेगरी पढ़ने वाली थोड़ी है, सुनने वाली थोड़ी है, लेकिन पढ़ने और सुनने वाली मिला करके ये बहुत है। हम जानते हैं प्रियो, जो हमारा विरोधी है, कौन है विरोधी? वो इस वचन का ज्ञाता है। इस वचन का ज्ञाता है इब्लीस, और उसका प्रमाण है कि उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा, जब उसने उपवास रखा, उपवास के बाद उसने परीक्षा वचन से ली, हाँ या ना? और यीशु मसीह ने उसको डंडे से खदेड़ा कि वचन से। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास वचन का प्रमाण है और इब्लीस के पास ज्ञाता है।
यीशु मसीह प्रूफ करता है कि वचन में ऐसा लिखा है और तू भाग यहां से। इब्लीस भागता है। आज हमारे बीच में, हमारी सहभागिता में, हमारे समाज में ज्ञाता बहुत है प्रियो। पढ़ने और सुनने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने न जाने जीवन में कितनी बार इस वचन को पढ़ा है, लेकिन तीसरी कैटेगरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्यों पास्टर जी? तीसरी कैटेगरी दिखाई नहीं दे रही है प्रियो। और साफ बात सुन लीजिए, ये दो कैटेगरियां जो है पढ़ने और सुनने की, इब्लीस के पास भी है। और इब्लीस कहां जाएगा? इब्लीस को वो आग जो धधक रही है उसमें डाल दिया जाएगा। और जितने लोग इब्लीस की तरह बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी वहीं चले जाएंगे। अब यहां पर उत्पत्ति में जीवन का वृक्ष है और अंत में जीवन की पुस्तक और जीवन का वृक्ष है। तीसरी कैटेगरी के मानने वाले लोग जीवन के वृक्ष के पास फाटकों से होकर के जीवन के पेड़ के पास जाएंगे। क्या हमें मालूम है कि हम कहां जाएंगे? बताइए प्रियो, क्या हमें मालूम है कि हम कहां जाएंगे? अगर ये तीन कैटेगरियां हमारे जीवन में हैं, पढ़ना, सुनना और मानना, तो ही हम धन्य कहलाएंगे और उद्धार पा करके हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके दरबार में बैठ करके मेज पर उसके साथ भोजन करेंगे। हमारा चुनाव क्या है प्रियो? हम सांसारिक ज्ञाता ना बने। हम सांसारिक ज्ञाता ना बने प्रियो। हमें परमेश्वर से उसका पवित्र आत्मा मांगना है। जैसे कि परमेश्वर के दास ने हम सबको सिखाया, हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई मांगे और उस अगुवाई में आकर के इस वचन को पढ़ें, सुने और माने और उस पर चले। जो इस वचन को पढ़ेगा, सुनेगा और मानेगा, वही परमेश्वर के दरबार में जाएगा। वचन बता रहा है दिन निकट है। क्या लिखा है लास्ट में? दिन निकट है, अवसर को बहुमूल्य जानो। आज हमें अवसर मिला है। आज अवसर मिला है कि परमेश्वर के वचन को हम पढ़कर, सुनकर, अपना कर। एक आयत है प्रियो, फिलिपियों 4:13 में वो क्या कहता है, कोई बताएगा? इसमें देखिए, इसमें एक में शब्द आ रहा है। ये जो में शब्द है बहुत खतरनाक है। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आज हम लोग इस जगह कहां बैठे हैं? परमेश्वर के भवन में। अगर जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम हैं, तो हमारे लिए अनंत के द्वार में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि मैं का मतलब है ऊपर से नीचे तक प्रभु ने हमें ढांक लिया है। और वो जब ढांक लेगा, तो जब वो आएगा तो हमें अपने साथ लेकर के जाएगा। प्रियो, आज अवसर है, यदि हमने चुनाव नहीं किया है तो हम परमेश्वर का चुनाव करें, उसकी वचन को, इस भविष्यवाणी की पुस्तक को, इस अनमोल वचन को पढ़े, सुने और माने और उस पर चलें, ताकि जब वो आए तो हम यहां छूटे ना, बल्कि उसके साथ आसमानों में जाएं। आइए प्रेयर करें। धन्यवाद यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने वचन देकर सहायता मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु पापा, आज आपके इस वचन को जितने भी लोगों ने सुना है यीशु राजा, वो यहां बैठे हैं या अपने घरों में है या जहां पर भी हैं, प्रभु जी उनके हृदय से बातचीत करें।
ताकि वो सिर्फ पढ़ने और सुनने वाले ही नहीं, बल्कि वचन को अपने हृदय में रखने वाले और उस पर चलने वाले बने। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।